राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान के कई इलाकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हवाई हमले के लिहाज से संवेदनशील करार दिया है। अब इनमें इलाके कौन से हैं वो जान लीजिए। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर के अलावा जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, ये तमाम इलाके उसमें शामिल हैं। अब इन जिलों में खास जगहों पर इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के निर्देश दिए गए। ये सायरन आपको ये भी जानकारी दे दे कि सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम से ऑपरेट होंगे। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं। यहीं पर बीकानेर, जोधपुर और किशनगंज एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो चुके हैं। किशनगंज एयरपोर्ट की भी जो हवाई यातायात सेवाएं हैं वो शुरुआत अब उनकी हो चुकी हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास वाले इलाके जनजीवन सामान्य नजर आते हैं वहां पर। अब श्रीगंगानगर के बाद जैसलमेर की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान ने अपने इलाके में मौजूद मोबाइल टावर्स की रेंज और बढ़ा दी है। माना तो ये जा रहा है कि इसी वजह से पाकिस्तानी सिम बैन कर दी गई है। बॉर्डर से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। किसी भी बाहरी की एंट्री यहां पर नहीं है। बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में बीएसएफ की ओर से ग्रामीणों के लिए ड्रोन को लेकर स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको ड्रोन की आवाज और हरकत के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही साथ उनको जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या अपडेट आपके पास? कौन कौन से जिले संवेदनशील जिले हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है हमारे जवानों की वहां के लिए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सफल एक प्लानिंग रही और राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलौदी, इन तमाम जिलों के अंदर अब बीएसएफ के जवानों ने तैनाती संभाली हुई है। हालांकि जैसे जैसे पाकिस्तान की ओर से साइबर अटैक्स हुए, हमने देखा कि कल राजस्थान के कई जिलों के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर में पाकिस्तान के नेटवर्क की कम्युनिकेशन वहां पर नजर आई और इसी के तहत बीएसएफ के जवानों ने अब कोशिश की है कि लोकल लोगों को समझाया जाए, उनसे जागरूकता बढ़ाई जाए कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो लोग यहाँ से घुसपैठ करके भारत के अंदर आए जा रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा कि कल मध्य प्रदेश के अंदर एक सरकारी वेबसाइट को हैक कर दिया गया। राजस्थान के अंदर भी कुछ दिनों पहले शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक किया गया। अब राजस्थान के अंदर लगातार चौथी बार सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां पर 18 तारीख को आईपीएल का मैच आयोजित होना है, वहां पर चौथी बार साइबर अटैक की वहां पर चेतावनी, बार बार धमकियां दी जा रही है। अब आज ही के दिन राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी मिली है। तो इस तरह के थ्रेट लगातार पाकिस्तान की ओर से ईमेल के जरिए राजस्थान को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरहदी जिलों पर अब सुरक्षा की जो चाक चौबंद व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है वो कहीं ना कहीं एक काफी नहीं है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जब जवानों के बीच में थे इस बात को पुख्ता किया कि देश भर में सुरक्षा कारणों के चलते किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और यही वजह रही है कि राजस्थान के सरहदी जिलों में अब जिला प्रशासन के साथ बॉर्डर एरिया में तमाम जगहों को अब सील कर दिया गया है। जिन 10 किलोमीटर के दायरे में सिम का नेटवर्क, यानी कि पाकिस्तान का जो नेटवर्क इन सिमों में पकड़ रहा था, उन जगहों को खाली कराकर बीएसएफ के जवानों ने तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट हो या राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर हवाई पट्टिकाएं जो बनाई गई है, जो उनको अब पूर्ण रूप से संचालित जरूर कर दिया गया है, लेकिन उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए अब अंदेशा जताया जा रहा था कि हवाई अटैक, क्योंकि नेटवर्क बार बार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और साइबर अटैक की कोशिश लगातार की जा रही है, तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि हवाई अटैक जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ड्रोन बार बार राजस्थान के अंदर आए, उनकी कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश अब बीएसएफ के जवान और आर्मी के जो इंटेलिजेंस है वो कर रही है। बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेंगे कुलदीप, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया।